हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। यहाँ हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन सेम लिख लेंगे। क्वेश्चन है एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब इक्वल 150। अब 150 को हम साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब माइनस 150 और RHS में जीरो बचा है ना। इसको हमने इसकी साइड चेंज कर दी। अब यहाँ हम इसको कुछ बना के लिखेंगे 150 को। तो हम इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब माइनस 25 माइनस 125 इक्वल जीरो। हमने इसको बना के लिखा है 150 को इस प्रकार। यदि आप इसको माइनस माइनस ऐड करोगे तो माइनस चिन्ह आएगा और ऐड होगा तो 150 हो जाएगा सेम। ठीक है ना। अब यहाँ हम 25 और 125 को क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में। तो इसको हम बना के लिख सकते हैं। इसको सेम लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। इसको माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब इक्वल जीरो। 5 का क्यूब का मतलब 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 125 आ जाएगा और 25 है ना। हमने 5 स्क्वायर लिख दिया इसको क्योंकि 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 25 आ जाएगा। इससे कोई डिफरेंस नहीं है। अब इनको हम स्क्वायर वाले के साथ स्क्वायर वाला लिखेंगे और क्यूब वाले के साथ क्यूब वाला लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 5 है ना, ये माइनस सहित इसका चिन्ह लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस एम क्यूब माइनस 5 क्यूब है ना, 5 का क्यूब है इक्वल जीरो। अब हमने क्या किया स्क्वायर वालों को स्क्वायर के साथ है ना साइन सहित जाके लिख दिया। इसका माइनस साइन था तो माइनस सहित आ गया और ये माइनस में था ना, एम क्यूब माइनस में था और 5 क्यूब भी माइनस में है। अब यहाँ हम क्या करेंगे इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे है ना। एम क्यूब और 5 क्यूब में माइनस कॉमन है तो यहाँ हम लिख सकते हैं ब्रैकेट एम स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा एम क्यूब प्लस 5 क्यूब। ठीक है ना, यहाँ माइनस कॉमन आ गया इक्वल जीरो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा और यहाँ मिलेगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना। दोनों फॉर्मूलों का हम यहाँ पुट करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। चल पे इसका लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है ना। तो ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, यहाँ हमने दोनों फॉर्मूला लिख लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पुट करेंगे। चलिए पुट कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ए की जगह रहेगा 5 एम और बी की जगह रहेगा 5। यहाँ भी ए की जगह एम बी की जगह 5 बट यहाँ स्क्वायर वाला फॉर्मूला है और यहाँ क्यूब वाला लगेगा। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ आएगा m प्लस 5 ब्रैकेट m माइनस 5 है ना, ये दो बार प्लस माइनस फिर माइनस बीच वाला। अब ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ तो m प्लस है ना ए प्लस बी यानी m प्लस 5 फिर ए स्क्वायर यानी m स्क्वायर माइनस ए बी यानी 5m प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल जीरो। ठीक है ना, यहाँ ये फॉर्मूला लग गया। अब आप देख सकते हैं कि m प्लस 5 यहाँ कॉमन आ रहा है ना। ये वाला टर्म्स यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कॉमन ले लेंगे। तो m प्लस 5 कॉमन आ गया ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ लिखेंगे m माइनस 5 ब्रैकेट ओपन हो जाए इसका माइनस m स्क्वायर ये वाला बचेगा है ना m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25 है ना। 5 का वर्ग क्या आ जाएगा 25। ये आ गया हमारे पास। यहाँ यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार मैं आपको है ना समझा रहा हूँ। m प्लस 5 और m प्लस 5 यहाँ दोनों जगह हैं तो यहाँ हमने इसको कॉमन ले लिया तो m प्लस 5 बाहर निकल आया और यहाँ क्या बचा m माइनस 5 तो m माइनस 5 का ब्रैकेट ओपन हो गया तो m माइनस 5 है ना। फिर ये माइनस बीच में था ऑलरेडी तो ये माइनस सेम लिखा गया ब्रैकेट m है ना, ये वाला देख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है ना, अंदर एक ब्रैकेट है ये वाला। अब इसको हम क्या करेंगे कि माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो इसके अंदर के सारे साइन जो है तो है ना अपोजिट हो जाएंगे। चलिए अगली स्टेप में हम क्या लिखेंगे इसको, m+5 ब्रैकेट m-5, फिर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का m स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, है ना, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5m, और ये प्लस का 25 था तो माइनस का हो जाएगा 25 इक्वल 0, ब्रैकेट क्लोज, है ना, ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। माइनस का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि m और 5m ये समान है ना, समान वेरिएबल हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे आपस में, प्लस प्लस के हैं तो ऐड होंगे, और यहाँ संख्या से संख्या है ना ऐड हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या है तो माइनस माइनस ऐड होगा और माइनस का साइन आएगा। तो अगले स्टेप में बनेगा m+5 ब्रैकेट माइनस m स्क्वायर, है ना, ये सबसे पहले आ जाएगा, प्लस 6m, इसको स्क्वायर कर देंगे 6m हो जाएगा, माइनस, है ना, 25 माइनस 5 करने पर, है ना, -30 आ जाएगा इक्वल 0। ठीक है ना, यहाँ सबसे बड़ी घात ये है तो इसको हमने पहले लिख दिया, है ना, यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें एक टर्म्स में क्वाड्रेटिक, है ना, पॉलिनोमियल मिल रहा है, क्वाड्रेटिक बहुपद मिल रहा है, और दूसरे में m+5 को हम दोनों को, है ना, दोनों टर्म्स को हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, और m की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो m+5 इक्वल 0, ठीक है ना, m+5 इक्वल 0, पहले ये टर्म्स ले लेते हैं m+5 वाला, और 0 के साथ कंपेयर करा दिया यहाँ, तो यहाँ से m की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगी, तो इसको हम m1 मान लेंगे। तो m1 इक्वल -5, प्लस की थी, प्लस का 5 था, साइड चेंज हुआ तो माइनस का 5 आ गया, तो m1 की वैल्यू मान लीजिए -5 आ गई। अब दूसरा टर्म्स लेंगे, 0 के साथ कंपेयर कराएंगे, तो दूसरा टर्म्स क्या है, माइनस m² प्लस 6m माइनस 30 इक्वल 0। अब यहाँ हमें माइनस हटाना है, ठीक है ना, माइनस को हटाना है, तो माइनस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस हट जाएगा, तो m² माइनस 6m प्लस 30 इक्वल 0। माइनस का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ जो साइन थे तो अपोजिट हो गए, है ना, यहाँ माइनस का था तो प्लस हो गया m² में, यहाँ 6m प्लस का था तो माइनस में हो गया, और 30 माइनस में थी तो प्लस में हो गया, है ना, इक्वल 0। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला, आपको क्वाड्रेटिक बहुपद मिल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है यहाँ से फॉर्मूला होता है m इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम और m की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अब यहाँ से आप देखेंगे a b, है ना, ये b हो गया, a c, है ना, इनके मान कहाँ से मिलेंगे, इनकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो इनकी वैल्यू यही क्वाड्रेटिक बहुपद से मिलेगी। m² का जो पद है, यहाँ जो संख्या मानी जाएगी, कोई भी संख्या नहीं है, जैसे यहाँ 6m है ना, m के साथ संख्या है, यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 मानी जाएगी, और ये a की वैल्यू कहलाएगी, है ना, m² वाली a की वैल्यू कहलाएगी, है ना, जो बगल में इसका संख्या है, तो 1 मानी जाएगी, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। b की वैल्यू क्या कहलाएगी, है ना, उससे छोटी घात यानी m वाली, ये 6 कहलाएगी b की वैल्यू। तो यहाँ साइन सहित लेंगे, यहाँ प्लस का साइन था तो 1 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ साइन सहित -6 आएगा, b की वैल्यू -6, और c की आएगी लास्ट में 30, ठीक है ना। यहाँ से हम पुट करेंगे वैल्यू लेके, तो यहाँ लिखेंगे m इक्वल b यानी -6, बाहर से माइनस था अंदर भी माइनस है ना, ये माइनस का संख्या है, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4a यानी, है ना, m1 की वैल्यू, सॉरी m² की वैल्यू, है ना, 1 है यहाँ, और c यानी 30 डिवाइड में 2a, तो 2a की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो 1 2 इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -6 यहाँ प्लस का हो जाएगा, 6 का वर्ग यहाँ माइनस का, है ना, -6 का वर्ग हमेशा प्लस में आएगा, है ना, आप ये समझ लो कि वर्ग, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में आता है, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा प्लस में 36, और यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 100, 4 इंटू, है ना, 30 करने पर आएगा 4 3 जा 12, यानी आ जाएगा 120। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 120 डिवाइड में 2। अब इसको आप माइनस कर दो, तो m इक्वल 6 प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ -84, है ना, इसको माइनस यदि आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा -84, बड़ी संख्या का साइन आएगा,
माइनस के 84 डिवाइड में 2। अब हम 84 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, है ना, फैक्टर्स बना सकते हैं 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 21 इंटू -1। माइनस को हमने अलग कर दिया, ठीक है ना, -1 के साथ डिवाइड में 2 सेम लिख लेना है ना। और यहाँ 4 इंटू 21 करने पर आ जाएगा 84, है ना। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, क्या आ जाएगा 84। माइनस को अलग करके लिख दिया तो -1 यहाँ निकल गया। अब यहाँ आपको मालूम है 4 का वर्ग होगा 2, है ना, 21 का कोई वर्ग नहीं हो तो अंडर रूट में ही लिखा रहेगा, और -1 जहां रहे तो वहां हमें आई लिख देना है अंडर रूट के बाहर से, ठीक है ना। आई लिख देना है, जहां -1 रहे आई यानी आयोटा होता है, अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आई, ये आप समझ लो। तो यहां लिखेंगे अगले स्टेप में m इक्वल 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 21 आई, ठीक है ना। अब यहाँ एक बार डिवाइड में 2, एक बार फिर से समझिएगा, 6 यहाँ सेम आ गया, प्लस माइनस सेम आ गया। अब यहाँ 4 था तो 4 का वर्ग बनेगा तो बाहर आ गया 2, और वहाँ यहाँ 21 अंडर रूट में रहेगा, इसका कोई वर्ग नहीं बनेगा, -1 की जगह आई लिखना है आपको, तो बाहर आई आ गया, डिवाइड में 2 सेम आ गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ऊपर 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 पूरा निकल जाएगा, है ना। पूरा डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2 यानी 1 बचेगा, 1 का कोई वो नहीं होता, है ना, 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम आ जाएगा ये। तो यहाँ बनेगा m इक्वल टू बाहर आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 21 आई डिवाइड में 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में आएगा m इक्वल 3 प्लस माइनस अंडर रूट 21 आई। अब यहाँ ये वैल्यू प्लस माइनस में है तो एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो प्लस की जो वैल्यू लिखेंगे उसको हम मानेंगे, यहाँ m1 माने थे तो यहाँ m2 और माइनस की m3, तो m2 इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 21, है ना, आई। फिर एक बार माइनस में लिख देते हैं तो m3 इक्वल 3 माइनस अंडर रूट 21 आई। यहाँ हमारे पास 3 वैल्यू m की निकल के आ चुके हैं ना, m1 m2 m3। तो गाइस यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।